नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इन दोनों चुनाव से पहले बीजेपी की टारगेट फिक्स है सीएम नीतीश कुमार को झटका देने की। बता दें कि नीतीश कुमार के दो साथियों पर बीजेपी ने अपना टारगेट फिक्स करके रखा है। प्लानिंग भी हो चुकी है, प्लॉटिंग भी हो चुकी है। अब बस वक्त है तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की। जी हाँ, दरअसल जीतन राम मांझी बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचते हैं। हालांकि वो दशरथ मांझी, कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार दिलवाने की मांग करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसके पीछे ये सवाल उठ रही है कि क्या जीतन राम मांझी की जो मुलाकात अमित शाह से हुई है उसके पीछे कोई बड़ा वजह है, और वजह है साल 2024 का लोकसभा चुनाव। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वैसे तो उनकी ये औपचारिक मुलाकात थी जिसमें उन्होंने दशरथ मांझी, कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण सिंह जैसे बिहार की महान विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग के लिए सियासी अंदर खाने में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले शाह के साथ मांझी की ये मुलाकात रूटीन मीटिंग नहीं है। हालांकि गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद मांझी ने एनडीए में जाने से जुड़ी अटकलों को ये कहकर खारिज कर दिया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल शख्स हैं और वह भी उन्हें पीएम बनाने के लिए विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे। मांझी ने कहा कि एनडीए में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दरअसल जीतन राम मांझी को बिहार की राजनीति का यूटर्न मास्टर कहा जाने लगा है। वह कई बार सियासी पलटी मार चुके हैं। कहा जाता है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद मांझी बिहार में वही दर्जा पाना चाहते हैं जो पासवान का हुआ करता। पासवान को भी मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। मांझी राज्य के महादलित मुसहर समुदाय से आते हैं जिसकी करीब 2% आबादी है। 78 साल के मांझी ने कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर राजद और जदयू होते हुए अपनी हम पार्टी बनाई। 2014 में नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए की तरफ अपना रुख 2017 में जब नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन तोड़कर फिर से बीजेपी संग सरकार बनाई, तब मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स कर बेटी को 2018 में विधान परिषद का सदस्य बनवा लिया। लेकिन इसका लोकसभा चुनाव आते आते उन्होंने फिर पलटी मार ली और राजद की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल हो। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर पलटी मारते हुए एनडीए का दामन थाम लिया और 4 सीटों पर जीत दर्ज की। पिछले साल जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और राजद संग सरकार बनाई तो मांझी भी साथ आ गए और कहा कि जहां नीतीश होंगे वहां हम होंगे। बिहार में कई विपक्षी दलों यानी जदयू, राजद, कांग्रेस, हम और लेफ्ट के एक साथ आ जाने से 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी को 2024 में लोकसभा चुनाव की चिंता सताने लगी है। हालांकि पार्टी ने मिशन 36 का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसलिए अमित शाह राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी नेता अपने दौरे के दौरान नीतीश कुमार की कमजोर कड़ियों को निशाना बना रहे हैं। पहले तो लव कुश समीकरण को तोड़ने की कोशिश की गई जिसमें कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और दूसरे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को साधने की कोशिश जारी है। इस समुदाय का करीब 5.5% और 6% तक का वोट बैंक है। बता दें, बीजेपी लव कुश समीकरण के बाद जदयू के तरकश के दूसरे बड़े तीर यानी दलित और महादलित को कूंद करना चाहती है। इस कड़ी में जीतन राम मांझी बीजेपी के सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। मांझी समुदाय का वोट परसेंट करीब 2% है। बीजेपी चिराग पासवान के जरिए 5% पासवान वोटों पर भी नजर वो लगाए रखी है। फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों यानी चाचा और भतीजे में बढ़ चुकी है। इसके अलावा बीजेपी मांझी के बहाने अन्य दलित वोटों में बिखराव चाहती है ताकि महागठबंधन के यादव मुस्लिम कुर्मी गठजोड़ के करीब 34% वोटों से ज्यादा का जुगाड़ किया जा सके। अगर मांझी लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ जाते हैं तो
2 से 3% वोट एनडीए की ओर खिसक सकता है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति और कूटनीति दोनों ही सेट हो चुकी है। ऐसे में सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को साधने की कोशिश की जा रही है और अब जीतन राम मांझी के जरिए वोट बैंक अपने तरफ खिसकाने की कोशिश बीजेपी की जा रही है। तो देखिए, नीतीश कुमार के 2 सबसे खास सहयोगियों को बीजेपी अपने कुंबे में लेने की कोशिश में लगी हुई है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो अमित शाह से मुलाकात करने जो गए थे, उसके पीछे बड़ी साजिश जो है वो मानी जा रही है। चलिए, फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।